हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क इशू होता है। जब कोई हैकर जो है किसी नेटवर्क में प्रवेश करेगा तो किस प्रकार का इशू है? विश्वसनीयता का, परफॉर्मेंस का, सिक्योरिटी का, नन ऑफ द। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्योरिटी। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क इशू, सिक्योरिटी इशू है। अगला प्रश्न है, क्यूआर का स्टैंड फॉर। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, वायरसेस आर। वायरस हैं, वायरस क्या होते हैं? सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, मैन मेड है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ये वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस, ये मैन मेड होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो इंस्टाग्राम है वो इमेज और वीडियो पर आधारित है। अब फेसबुक भी इमेज और वीडियो पर आधारित हो गया है। इसमें कुछ डाउट है, देख लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किससे डायल अप सेवा का लाभ ले सकते हैं? कौन सा आप नंबर इसमें डायल करके डायल अप सेवा का लाभ ले सकते हैं? *99# का डायल करके आप डायल अप सेवा का लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। फ्लॉपी डिस्क क्या शामिल करेगा? सर्कुलर ट्रैक्स, सेक्टर, केबल सेक्टर या बोथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क जो होता है सर्कुलर टेक्स्ट और सेक्टर टेक्स्ट भी शामिल करता है। अगला प्रश्न है, केवाईसी का मतलब होता है। केवाईसी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें, नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। अगला प्रश्न है, नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की क्या है जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल। नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड कंट्रोल की, तब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट होगी। अगला प्रश्न है कि कैल्क एक्सप्रेशन 500/10 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा 25। अगला प्रश्न है, ये कैसे आएगा? 500 से एक जीरो कटेगा 50, 50/2 तो आधा 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। जो चौथी औद्योगिक क्रांति है स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें से किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं? जो चौथी औद्योगिक क्रांति है वो किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक वर्क, पावर या साइबर भौतिक उत्पादन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चौथी औद्योगिक क्रांति है स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होंगे? वो साइबर भौतिक उत्पादन प्रणाली से संबंधित होंगे। जो चौथी औद्योगिक क्रांति है स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है और इसमें जो है साइबर भौतिक उत्पादन प्रणाली से संबंधित कार्य होंगे। अगला प्रश्न है, एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे की इमेज को क्या कहेंगे? उसको इमोटिकन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर राइट है, एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे की इमेज को इमोटिकन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, AEPS स्टैंड फॉर। AEPS का पूरा नाम यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। AEPS का पूर्ण नाम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या बोलते हैं? कॉल, स्मर्फ, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप। यानी जब कंप्यूटर आरंभ होता है उस समय सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, मल्टीपल। यदि आप ईमेल को प्राप्त करते हो जो मल्टीपल रिसिपेंट और आपकी इच्छा अनुसार समान रिसिपेंट को रिस्पांस बैक करने को शामिल करता है, उस कमांड को रिप्लाई ऑल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप ईमेल मैसेज को प्राप्त करते हो जो मल्टीपल रिसिप्ट और आपकी इच्छा अनुसार समान रिसिप्ट को रिस्पांस बैक करने को शामिल करता है, वो रिप्लाई ऑल कमांड का यूज किया जाता है उसके लिए। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित रखता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो अपने डाटा को कहाँ सुरक्षित रखेगा? इंटरनेट पे, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD रोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट। जो क्लाउड कंप्यूटर होता है कंप्यूटिंग, वो इंटरनेट पर डाटा को सुरक्षित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस प्रोग्राम है? ऑप्शन नंबर ए है
क्विक हिल है, K7 है, नॉर्टन है एबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी जो ऑल ऑफ द एबव हैं, क्विक हिल, K7, नॉर्टन, ये सभी एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। जो कंप्यूटर है किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करेगा, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कंप्यूटर जो है डाटा को बाइनरी के रूप में स्टोर करता है। अगला प्रश्न है टेलीफोन के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक है। यानी टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक को क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर, डायोड्स, HCL, DSL। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा DSL। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग में आने वाली टेक्निक को DSL बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है क्लिक द कॉलम हेडिंग। किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए उस कॉलम पर आप क्लिक करें, सबसे आसान तरीका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, क्लिक द कॉलम हेडिंग किसी कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट, मूवीज और फोटोग्राफ इत्यादि स्टोर होता है। डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेज, फोटोग्राफ इत्यादि स्टोर होगा कहाँ, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर। तो ये सब जो होता है डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेज और फोटोग्राफ, ये सभी फाइल सर्वर में स्टोर होते हैं। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर एरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, एप्पल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एरिक्सन। ब्लूटूथ की खोज एरिक्सन ने की थी। अगला प्रश्न है हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिच, मार्टिन कूपर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो इंटरनेट का जनक है उसको विंडसर्फ को बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, और जो मार्टिन कूपर है उनको मोबाइल का जनक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ। अगला प्रश्न है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ऑप्शन नंबर बी राइट है, परम 8000 जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जो USB है किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक यानी टेरिटरी। USB एक तृतीयक या टेरिटरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द अटल पेंशन। अटल पेंशन में क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सामाजिक सुविधा प्रोवाइड करता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वर्ष को प्रोत्साहित करता है, 60 साल के बाद फिक्स पेंशन का भुगतान करता है। इसमें सभी राइट ऑप्शन है। अटल पेंशन योजना में सभी राइट ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सीमास का पूर्ण अर्थ क्या होता है। सीमास का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमास होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है इन SMTP द कमांड टू राइट रिसीवर्स मेल एड्रेस इज रिटन विद दिस कमांड। यानी MSTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए रिसिप्ट टू कमांड लिखा जाता है। यानी SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के साथ रिसिप्ट टू कमांड लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के किस घटक को हृदय बोलते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग जिसे माइंड बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, लेकिन हृदय बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर को। कंप्यूटर का हृदय माइक्रो प्रोसेसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ SBI। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के भेजता है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ कौन सा है जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर में भेजेगा, उसे बोलते हैं बस। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बस के द्वारा जो है सिग्नल होते हैं पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है ARP स्टैंड फॉर। ARP का पूरा नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है इनमें से क्या शामिल कर सकते हैं डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत। इनमें से क्या शामिल कर सकते हैं डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए लॉजिक गेट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया।
जेम्स गोसलिंग, स्टीव जॉब्स, मार्टिन कूपर, क्रिस्टल लाथम सोल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड के आविष्कारक क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हैं। इंटरनेट के विंडसर्फ हैं। मोबाइल के मार्टिन कूपर हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईईप्रोम। ईईप्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईईप्रोम इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। जो बायोस है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ वर्म। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट वंस रीड मैनी। वर्म का पूरा नाम राइट वंस रीड मैनी होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF। TIFF का पूरा नाम होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है TIFF का पूर्ण अर्थ। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट टैग टिफ का पूरा नेम है। अगला प्रश्न है एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे से इंटरनेट पर किसके द्वारा। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर FTP प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है MIME स्टैंड फॉर। MIME का पूरा नाम क्या होगा। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उपयोगी होता है। SMTP उपयोगी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए हम TCP का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है अधिकतम रकम का चेक हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक। अधिकतम रकम का चेक हो सकता है नो लिमिट। चेक की कोई लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होगा TCP या IP। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होगा TCP या IP। अगला प्रश्न है एक DVD उदाहरण है। DVD किसका उदाहरण है। हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइस सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो एक DVD है वो ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। DVD एक ऑप्टिकल डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट 32 बिट में संख्या होती है। एक विशिष्ट 32 बिट में संख्या कितनी होती है। बाइनरी। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में बाइनरी के रूप में संख्या होती हैं। अगला प्रश्न है हु इज बैंक मित्र। बैंक मित्र कौन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं उन्हें बैंक मित्र बोलते हैं। बैंक एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर द कस्टमर नोन एज बैंक मित्र। बैंक मित्र होते हैं जो बैंक में ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है वो उसको क्या बोलेंगे। ISP बोलेंगे, वेब ब्राउजर या वेब सर्वर, इनमें से क्या बोलेंगे इसको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए एक क्लाइंट प्रोग्राम जो WWW पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है उसे बोलेंगे वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो है क्या करेगा WWW पर उपलब्ध रिसोर्सेस एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करेगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को। लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जाएगा। फॉर्मेट जो है फॉर्मेट्स में स्पेसिंग कमांड पाया जाएगा। लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को फॉर्मेट मेनू से एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग। एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। अगला प्रश्न है
आधार कार्ड इज इशूड बाय, आधार कार्ड किसके द्वारा इशू किया गया? UIDAI, आधार कार्ड इशूड बाय UIDAI, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं। IMPS का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये मैनेज बाय, जो IMPS है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करेगा IMPS को। अगला प्रश्न है एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कोड, आप एक मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होएगा, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। अगला प्रश्न है PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन से लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? इसमें सभी राइट ऑप्शन है। 10 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग, केवल महिलाएं, केवल घर का मुखिया, ये सभी राइट हैं इसमें। अगला प्रश्न है HTTP यूजेज, HTTP 80 स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस यूज करेगा। HTTP ने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेज 80 स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और इसे किसी भी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसको क्यों बोलेंगे? रीड ऑनली। यानी रीड ऑनली जो मेमोरी होती है उसमें डाटा एक बार डाल दिया जाता है तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता यूजर के द्वारा, उसे बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करेगा? उसे बोलते हैं रिपीटर। जो रिपीटर होता है ऑप्शन नंबर बी, वो लंबी संचार लाइन में सिग्नल को मजबूत करने का या प्रसारित करने का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि ISDN स्टैंड फॉर, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करेगा सेलेक्टेड स्लाइड से, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। जो कस्टम एनिमेशन है टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो प्रारंभ करेगा सेलेक्टेड स्लाइड से, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है जिप मीन्स होता है। जिप मीन्स क्या होता है? कंपास फाइल, कंप्यूटर फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेस्ड फाइल। जिप मीन्स होता है कंप्रेस्ड फाइल। अगला प्रश्न है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत फास्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत फास्ट होती है। अगला प्रश्न है साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? साइबर सेंसरशिप के खिलाफ जो विश्व दिवस है 12 मार्च को मनाया जाता है। साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP का यूज करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो SMTP है इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP का यूज करेगा। अगला प्रश्न है कौन सा इसमें कथन जो है गलत है? जो डायरेक्टरी है सबसे उच्चतम स्थान पर होगी, ये भी राइट है। डायरेक्टरी जो फाइल के साथ हो डिलीट की जा सकती है, ये भी सही है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी था, ये सही नहीं था। डायरेक्टरी का पूरा नामकरण नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। अगला प्रश्न है HTTP में S का पूरा नाम होता है। हाँ, HTTP कामा लगा के S दिया हुआ है तो उसमें S का मतलब होता है सुरक्षित, सिक्योर। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है,
लेकिन कामा लगा के जब एस लगा हो तो वो सिक्योर होता है। एस मीन्स होता है सिक्योर। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है। जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। तो इसमें बात की गई @ लगा होता है, वो ईमेल एड्रेस में @ सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है। अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेन्यू से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। सब मेन्यू, यानी एक सब मेन्यू या अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेन्यू से चयन के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है, इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करेगा। इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क में जो है अधिकतम मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया। जो पीसी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इनका व्यवसायीकरण जो आईबीएम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। फाइल और न्यू जो ऑप्शन नंबर सी है, इसको छोड़कर आप किसी का भी यूज करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से भी आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, और ओपन टूल बार पर क्लिक करके या क्लिक पर ओपन क्लिक पर भी करके आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन सी इसमें गलत है। आप एक हाँ, अगला प्रश्न है अब कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करेगा? तो उसे बोलते हैं राउटर। जो राउटर होता है नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को या पैकेज को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा वह कहलाएगा प्लेस होल्डर। स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा कहलाएगा प्लेस होल्डर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग है। अगला प्रश्न है, कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? चार्ट विजार्ड से। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा बनाए जाएंगे या क्रिएट किए जाएंगे? चार्ट विजार्ड से। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है लेकिन उस पर नहीं कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। फैच ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये कोई कार्य नहीं कर सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज केवल डाटा को स्टोर करेगा और ये सभी कार्य नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है। जो लेजर प्रिंटर है सूखे स्याही पाउडर का यूज करेगा और कंप्यूटर के संयोजन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए क्या करना चाहिए? इंस्टेंट मैसेजिंग। आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देगी? उसे बोलते हैं रैम। रैम रीड एंड राइट को एक साथ करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? जो कैश मेमोरी होती है इसको एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, बहुत फास्ट होती है। टर्मिनल की आवश्यकता होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का यूज करते हैं। टर्मिनल की जरूरत कब पड़ेगी? जब एक समय पर एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ट्रू या फॉल्स, मतलब इफ फंक्शन के लिए कैल्क लॉजिकल फंक्शन के साथ फार्मूला ट्रू का फॉल्स परिणाम देता है इफ लगाकर। और जो कंप्यूटर में यानी कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए जो है डाटा प्रणाली का प्रयोग करेगा वो बाइनरी प्रणाली होती है। बाइनरी प्रणाली के रूप में डाटा को स्टोर किया जाएगा। कंप्यूटर में सभी जो प्रोसेसर होती हैं या वो बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में डाटा सब होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।